हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। आपने तो हमें PYQ CYQ सब चैप्टर के दे दिए हैं मास्टर, बट तुमने न्यूमेरिकल नहीं दिया है। तो मेरी जान, कल सुबह तुझे न्यूमेरिकल की भी वीडियो मिल जाएगी, आई प्रॉमिस टू यू। और ऐप आने वाला है, उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूं। इंशाल्लाह ईद से पहले पहले ऐप लाएंगे और आपको ऐप पे पढ़ाएंगे मेरी जान। सर पैसे लगेंगे उसमें और देखेंगे पैसे लगेंगे या ना लगे। अगर मुझे ऐप फ्री में चला गया तो हम फ्री में पढ़ाएगा, ठीक है। बस मैं ऐप इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में काफी दिक्कत आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो लास्ट के 3 महीने आके आप सबको पढ़ाता हूँ वो मैं पूरा साल आपको दे सकूं। बात समझ आई कि नहीं? एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ। सर बस हमने नहीं पढ़ना आपसे ऐप शाप से, आप यूट्यूब पे आके पढ़ा दिया करो एंड के दिनों में, तो वही हमारे लिए बड़ा है, ठीक है। वैसे ये लास्ट चैप्टर है, फिर मैं आपको बाय बाय वो इमोशनल मैसेज सा भी लिखूंगा, याद करवा देना, ठीक है। मैं बीच में भूल ही जाता हूँ, ठीक। अच्छा, वेव्स में सबसे पहले 200 करोड़ रुपए का सवाल, बहुत बार ये सवाल आया है। बोलता है व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। बहुत आसान सवाल है। देख, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? देख, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट थ्रू द स्पेस। वेव एक एनर्जी होती है जो प्रोपगेट करती है स्पेस में। देखना ध्यान से, अच्छे से समझना। जैसे मान ले कि इस बशीरे ने नाजिया को बुलाया, ठीक है। जब इसने नाजिया एक एनर्जी दी तो ये पार्टिकल इधर ऑसिलेट करने लगा, जिसकी वजह से ये भी ऑसिलेट करने लगा। ये इसको टक्कर मारने लगा तो ये ऑसिलेट करना, ये इसको टक्कर मारने लगा, ये ऑसिलेट, ये ऑसिलेट, ये ऑसिलेट, ये ऑसिलेट और ये ऑसिलेट, और ये नाजिया के कान में गया क्या कि बशीरा मुझे बुला रहा है। तो वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, ठीक। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ये जो बनी है ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। ईच पार्टिकल डज द SHM, हर एक पार्टिकल SHM करेगा। नो पार्टिकल इज अ परमानेंटली इन रेस्ट, सारे के सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे और परमानेंटली रेस्ट में नहीं होंगे। ईच पार्टिकल इज इन डिफरेंट फेज, हर पार्टिकल डिफरेंट फेज में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये पार्टिकल यहां से इधर इधर ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, यहां से ये वाला ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। अलग अलग फेज में पार्टिकल ऑसिलेट करता है। अब देख, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। तो SHM वाली जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जैसे वहां ड्राइव की थी, यहां पे भी वैसे ड्राइव करके लिख देनी है। फर्क क्या है कि ये पार्टिकल, ये जो एनर्जी है ये ऐसे डिस्प्लेस कर रही है ऐसे, और वक्त के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो -kx आपने ओमेगा थीटा के साथ ऐड कर देना। जैसे SHM की इक्वेशन यही, x = a sin ओमेगा t, एक एडिशन में ऐड क्या करना? -kx। अगर फेस को भी कंसीडर करोगे कि वेव पहले कई 5 फेस पीछे से शुरू हुई थी, तो x = a sin ओमेगा t -kx + 5। अच्छा, k क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको ओमेगा अपॉन v लिखते हैं, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2π/λ। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v क्या है? दैट इज वेव वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट इज द ट्रांसवर्स वेव, ये भी आपको 12th में जाके प्रूव करना पड़ेगा। अभी क्या, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच में डिफरेंस पता करना। देख, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी के जो ऐसे सीधी रस्सी हो तो रस्सी के पार्टिकल ऐसे होते हैं, है ना। जब आप इसको ऐसे करते हो तो ये पार्टिकल कुछ ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, और वेव की एनर्जी ऐसे जा रही होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं? द पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी कहां है? ऊपर। पार्टिकल की वेलोसिटी कहां है? ऊपर। एंड द वेव वेलोसिटी इधर है, वो आपस में कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों 90 डिग्री पे हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी एग्जांपल क्या? वेव इन अ रस्सी, वेव इन अ स्ट्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या? द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन। कैसे? जैसे अगर आप साउंड में देखो तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जैसे इस बशीरे ने नाजिया बोला तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, तो पार्टिकल वेलोसिटी कहां हुई? ऐसे ही। और वेव की एनर्जी कहां हुई, या वेव वेलोसिटी भी कहां हुई? इसी डायरेक्शन में हुई।
एक ही डायरेक्शन में है, इसी को आप क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो गया, ट्रांसफर वेव हो गया। अच्छा, इसके बाद है बीट्स। देख, बीट्स क्या होती हैं, एंड प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सुपर इम्पोज्ड वेव। होता क्या है कि भाई साहब, बीट्स आर फॉर्म्ड, जब कभी भी बीट्स बनती हैं, बीट्स तब बनती हैं व्हेन टू डिफरेंट वेव्स ऑफ विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज, जब अलग अलग दो वेव्स जैसे मान ले ये नाजिया की एक वेव, ये नाजिया दूसरा, आपने बोला नाजिया, ये दोनों सुपर इम्पोज करती है तो हमारे बनते हैं क्या, बीट्स। ठीक है, और ये बीट्स कब बनती हैं, जब ये वेव है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए साइन ओमेगा 1 टी के एक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, दूसरी वेव की भी इक्वेशन फ्रीक्वेंसी क्या अलग है, x2 इज इक्वल टू a2 साइन, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या अलग। दो वेव अलग फ्रीक्वेंसी की सुपर इंपोज करेंगी तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगी बीट्स। और जो बीट की फ्रीक्वेंसी है, वो बीट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऐसे नंबर ऑफ मैक्सिमा डिवाइडेड बाय टाइम माइनस नंबर ऑफ मिनिमा डिवाइडेड बाय टाइम। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, यही आपको लिख के आना है। अच्छा, उसके बाद है जी व्हाट इज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप अच्छे से बोलूं तो ये इधर ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है, जिसका मतलब होता है बांसुरी। हाउ डिफरेंट मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन आर फॉर्म्ड इन द ओपन ऑर्गन पाइप, वो आगे इधर डिस्कस करेंगे। मैं बोल रहा हूं ओपन ऑर्गन पाइप, जिसको बांसुरी बोलते हैं, और स्ट्रिंग नॉट, नॉट मतलब होता है बांधना एट टू एंड। देख, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया जो दो तरफ से खुली है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। जब इसके अंदर वेव बनेगी तो ये एक ऐसे और एक ऐसी वेव बनेगी, इसकी टोटल लेंथ ऐसे है। ये वैसा ही होता है जैसे स्ट्रिंग को बांध दिया आपने कहा दो एंड में, तो जो पहली वेव बनती है वो ऐसे ही बनती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आधी वेव बनी है, आधी रह गई है। तो इसकी लेंथ अगर L है तो ये कितनी बनी है, आधी वेव लेंथ बनी है। तो यहां पे भी देखो तो ये लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई लैम्डा 4 2 लैम्डा बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। ये जो लैम्डा बाई 2 है ये इस लेंथ के बराबर है, और लैम्डा की जगह आप क्या लिखोगे, 2L लिखोगे। यही मैंने बोला, लैम्डा की जगह आप 2L लिखोगे, और जब कभी वेलोसिटी की लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी 1। ये पहली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, आपने पहली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इज इक्वल टू v वैसे रखा और 2L। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या बेसिक फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, दूसरी बार कैसे बनेगी, दूसरी बार ऐसे बनेगी भाई साहब, दूसरी बार ये लैम्डा बाई 4 इधर बना, ये लैम्डा बाई 4 इधर बना। ठीक है, दोनों साइड से खुला है ना, ओपन है। ठीक है, और ये आधी वेव बनी है लैम्डा बाई 2। देख, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, और एक क्या है ना ना ना, लैम्डा बाई 2 एक ही बार है ना, लैम्डा बाई 2 एक ही बार है। फिर क्या, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2 एक बार, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4। अभी पीछे ये सॉल्व किया था तो ये कितना आ गया था, दैट इज 2 लैम्डा बाई 4, ये कैंसिल, ये 2 आ गया, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 दैट इज लैम्डा, मतलब पूरी लेंथ लैम्डा के बराबर है। इधर से भी दिख रहा है कि लैम्डा के बराबर है, आप इसको कंसीडर करना। ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्डा, सेकंड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई एल। तो ये आ गई हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी, इसको सेकंड हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको रिलेट करना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, तो थोड़ी बहुत ही चेंजेस कर रहा हूँ। सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। ऊपर और नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 2 को आगे ले आओ, और ये ऐसा लग रहा है जैसे सेकंड फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डबल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डबल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फिर मैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो देखो दोनों साइड से खुला, दोनों साइड से खुला, तो यहाँ पे ऐड हुआ लैम्डा बाई 4, यहाँ पे भी लैम्डा बाई 4, और ये पूरा अगर आप देखो तो एक वेव के मान दीदा। ठीक है, एक क्या, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4। ठीक है, लैम्डा ये कितना होगा, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा बाई 4, ये कैंसिल, ये लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन 2, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। ये किसके बराबर होगा, ये टोटल लेंथ के बराबर होगा, ये टोटल लेंथ के बराबर होगा। यही चीज मैंने बोला था, ये L है, ये एक लैम्डा हो गया, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, लैम्डा और लैम्डा बाई 2 कितना हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई का, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2,
तो एल जो होगा आपका, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे, 3 लैम्डा अपॉन 2 होगा। ये लिखा एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। आपने स्ट्रिंग वाले केस में भी देखा, ओपन ऑर्गन वाले पाइप में भी देखा, दोनों केस बराबर ही हैं, ठीक है। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 को नीचे किया, तो लैम्डा कितना हो गया, दैट इज 2/3 लैम्डा। अच्छा, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा की जगह आपने क्या लिखा है ना, ऐसे ही होता है ना, ये देखना, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा ही होता है, तो इधर लैम्डा किसके बराबर है, 2/3 L। इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेकंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3/2, 2 ये वाला ऐसे ही V1L, और ये किसके बराबर है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो थर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अगर तीनों की रेशियो निकाली जाए, ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकाली जाए, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी थर्ड ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैंसिल, 1:2:3 आएगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है। इसलिए जो ओपन ऑर्गन पाइप होती है वो अच्छी पाइप होती है, वो दोनों एंड्स पे क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, डिफाइन नोड एंड एंटी नोड। होता क्या है कि भाई साहब, जब कभी भी दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की सुपर इंपोज करती है, तो हमारे पास ऐसे 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 ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये एक वेव इस तरफ से, एक वेव इस तरफ से, दोनों की सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, तो जो रिजल्टिंग वेव बनती है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होगा, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड ट्रैवल थ्रू द मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, सुपर इंपोज होंगी अपोजिट डायरेक्शन एंड सुपर इंपोज टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। ऐसा लग रहा है वेव डू नॉट ट्रैवल, बट आप देखो तो इधर से भी वेव जा रही होती है, इधर से भी वेव जा रही होती है। अच्छा, ये जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है उसको बोलते हैं नोड, जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा वो पोजीशन उसको बोलेंगे नोड, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसको बोलेंगे, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे दैट इज एंटी नोड। नोड और एंटी नोड स्टेशनरी वेव में ही बनते हैं, और इन स्टेशनरी वेव्स को दूसरा कौन सा वेव होता है, दैट इज इनको स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, देखो क्या पूछा है, बोलता है ह्यूमन हार्ट बीट्स 80 टाइम्स 16 सेकंड में, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड। वो क्या बोलता है, 80 बीट से कितने कितने 80 बीट्स, 60 नहीं, 80 बीट्स 60 सेकंड्स में, मतलब 80 बार धड़कता है 60 में, एक बार कितने में धड़केगा, 60/80। ये 80 इधर मल्टीप्लाई था डिवाइड में सेकंड्स, ये 0 0 कैंसिल, फिर 2 3 जार 2 4 जार, तो एक बीट कितने कितने टाइम पीरियड की होगी, 3/4 सेकंड। तो ये 3/4 जो निकाला है ये टाइम पीरियड निकाला, 3/4 सेकंड क्या है, टाइम पीरियड। अब आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड क्या है आपका 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हर्ट्स। हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सारी यूनिट पढ़ के जाना, ये मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ था इधर, तो आपके सामने ये भी सॉल्व कर दिया। ट्रांसफर वेव, स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है कि जब कभी भी ये वेव बनती है ना, इस वेव की टोटल कितनी लेंथ होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। द लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ, इसकी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ द वेव, ये वेव कितनी ऐसे मतलब इस वेव की कितनी हाइट है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब जैसे ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना ऐसे, एक टाइम पीरियड में या एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जाती है, जैसे एक और टर्म होती है जिसको आप बोलते हो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट
वन ऑसिलेशन। कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, ठीक। अच्छा मेरी जान, हाँ मेरी जान, अच्छे से समझ आया है, हाँ सर। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है, इसको 1 पर सेकंड भी लिख सकते, पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको हर्ट्स भी लिखते। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। यहाँ पे हमारा वेव्स खत्म होता है, यहाँ पे हमारा वेव्स खत्म होता है। और क्या बोलना चाहिए आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्जाम। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। शायद आप सब मेरे से उतना प्यार नहीं करते, बट मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कोशिश ये की है, मतलब ये मान लो कि दिखाने की ही कोशिश की है कि भाई साहब मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। बट मेरे दिल से मैं चाहता था कि मैं आप सबके लिए अच्छा करूँ। अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है, अभी भी मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है। मैं और ज़्यादा काम करूँगा आपके लिए, और अच्छे अच्छे नोट्स लाऊंगा, ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा। कोशिश करूँगा कि एनिमेटेड वीडियोज़ लाऊं, ठीक है, वो एनिमेशन में वगैरह सीख रहा हूँ। बाकी मेरे से अगर कोई गलती हुई पढ़ाने में, तब भी मुझे माफ़ करना। और हमेशा मेहनत करना, हमेशा मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं ढूंढना। अभी आप 17 16 17 की उम्र में हो, अभी आप फिक्रमंद होने चाहिए कि मैंने इन लाइफ क्या करना है, ठीक है। आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका फोटोग्राफर, आपकी गेमिंग, वो है आपकी, वो स्किल्स है, मैं ये मानता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि दिल से आप नीट का एग्ज़ाम दो, जेई का देखो, और आईएएस यूपीएससी का देखो, आप मतलब अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करो और दुनिया में फोड़ो। और मैं खुश होऊंगा जब आप दुनिया को जीतो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। पेपर देना अच्छे से, फोड़ के आना, ठीक है। डरना नहीं किसी से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बोलनी है, बट क्या बोलूं, दिल से आपके साथ हूँ, सच में दिल से आपके साथ हूँ। कोई भी मतलब नहीं है उस चीज को लेके, बट ये है कि मैं अच्छा करूँ आपके लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।